सुशांत सिंह राजपूत केस में अब तक का सबसे बड़ा खुलासा होने जा रहा है। जी हां, अपने इस रिपोर्ट के जरिए हम आपको सबसे बड़ा खुलासा बताने वाले हैं। यूँ समझ लीजिए कि 1 साल के बाद का ये सबसे बड़ा खुलासा है। जी हां, मुख्य आरोपी रही रिया चक्रवर्ती ने अब तक का सबसे बड़ा कबूलनामा किया है सुशांत राजपूत के मर्डर केस के बारे में, जिसे जानकर आपके पैरों तले से जमीन खिसक जाएगी। रिया ने एनसीबी के सामने अपना बयान दिया है। रिया ने कबूला है, बहुत सारे खुलासे किए हैं, यहाँ तक कि सुशांत कैसे मरा, क्या वजह थी, सब कुछ रिया ने कबूला है। रिया सुशांत केस में पहले से ही निशाने पर है। शक की सुई वह उसी पर अटकी थी और रिया इस बात को अच्छे से जानती भी है कि सुशांत मरने वाले थे। यह दावा रिया ने अपने बयान में एनसीबी के सामने किया है। जी हाँ, सही सुना आपने, रिया को पता था कि सुशांत मरने वाला है, सुशांत अचानक खत्म हो जाएगा। यह चौंकाने वाला खुलासा है रिया ने किया है इस कबूलनामे में। इसके अलावा और भी बहुत सारे चौंकाने वाले खुलासे रिया ने कबूले हैं। खुलासा बताने से पहले सबसे बड़ा सवाल यह है कि सुशांत को अपना सबसे अच्छा दोस्त बोलने वाली रिया को जब पता था कि सुशांत कभी भी खत्म हो सकते हैं, तो यह बात उन्होंने इतने दिनों तक क्यों छुपाई? सुशांत को जीते जी और सुशांत के मरने के बाद भी, और अचानक इन कबूलनामों का क्या मतलब है, हम सब कुछ आपको बताने वाले हैं। आप इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। सुशांत ने अपने प्यार का दावा करने वाली रिया, सुशांत को अपना दोस्त कहने वाली रिया ने आखिर उसे क्यों मरने पर छोड़ दिया? रिया ने एनसीबी के सामने कबूल करते हुए इस बात का दावा किया है कि उसने सुशांत को अस्पताल में भर्ती कराने की कोशिश की थी, लेकिन सुशांत ने नहीं माना। उन्होंने अस्पताल में भर्ती होने से मना कर दिया था। उसके बाद 8 जून से 12 जून तक सुशांत की बहन नीतू उनके साथ थी। अब ऐसे में और भी कई बड़े सवाल हैं। इन सवालों के जवाब के साथ उठते दिख रहे हैं। जब रिया को पता था कि वह जिससे प्यार करती है, तो आखिर रिया 8 जून को वहां से क्यों चली जाती है? जब रिया को पता था कि सुशांत की हालत इतनी नाजुक है कि वह कभी भी मर सकता है, तो फिर उसे मरने के लिए क्यों छोड़ दी? और एक दिन अचानक 8 जून को ही वो रात को गायब क्यों हो जाती है? क्या यह रिया की सोची समझी साजिश थी? रिया ने इस बात का भी दावा किया है कि सुशांत रिया से मिलने से पहले ही ड्रग लेते थे और रिया के मना करने के बाद भी ड्रग लेते थे। रिया का यह भी कहना है कि सुशांत की ड्रग की लत के बारे में उनके परिवार वालों को अच्छे से पता था। आगे और भी कई चौंकाने वाले खुलासे हैं जिसे जानकर आपको अचंभा होगा। सुशांत की बहन प्रियंका, जो सुशांत के मरने के बाद काफी चर्चाओं में रही। रिया का दावा है कि सुशांत की बहन प्रियंका और उनके पति सिद्धार्थ भी सुशांत के साथ गांजा लिया करते थे। उनकी बहन खुद सुशांत के लिए गांजा लाया करती थी। अचानक से एनसीबी के सामने रिया के सारे कबूलनामे हैं, जिनमें से कुछ बेबुनियाद लगते हैं। आप इस सोचिए, क्या कोई बहन अपने छोटे भाई को गांजा दे सकती है? सुशांत के परिवार के वकील का कहना है कि रिया खुद को बचाने के लिए सुशांत के परिवार वालों पर आरोप लगा रही है। यह उसकी बचकाना हरकत है, जिसे कहकर वो अपना गुनाह छुपाना चाहती है। सुशांत के परिवार के वकील ने यह भी कहा कि एक अपराधी अपने आप को बचाने के लिए कई झूठ बोलता है, और वही काम रिया भी कर रही है। एक बात तो तय है कि सुशांत के साथ जो कुछ भी हुआ वह रिया के उसकी जिंदगी में आने के बाद हुआ। अब सुशांत के जाने के बाद रिया पर शक की सुई लटक रही है, जिससे बचने के लिए रिया उल जुलूल बयान दे रही है। लेकिन आगे देखना होगा कि क्या रिया कुछ और भी कबूलनामा करती है और आगे क्या होगा इस केस में।